अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, इस वक्त ट्रेडिंग का जो सेशन है उसका आगाज हो चुका है और मार्केट का आगाज जो है यानी कि जो पहला सेशन है इस हफ्ते का वो नेगेटिव जोन में ही हुआ। जो लास्ट वीक जो क्लोजिंग रही मार्केट की वो भी कुछ बेहतर नहीं थी, नेगेटिव जोन में मार्केट क्लोज हुई थी। फ्राइडे के सेशन के हवाले से अगर हम बात करें कि जो लास्ट सेशन था हफ्ते का उसमें मार्केट जो है दोनों जानिब मूव की और जो क्लोजिंग थी उसमें 27 पॉइंट की कमी के साथ हुई और जो लेवल रहा बेंचमार्क के सी 100 इंडेक्स का वो था 44,871 का, जबकि वॉल्यूम्स में भी बहुत ज्यादा कमी दिखाई दी। जुम्मे के दिन बेंचमार्क के सी 100 इंडेक्स में 47% से जो है वॉल्यूम कम ट्रेड हुए, जबकि 111 मिलियन शेयर 47% के बाद जो है वो ट्रेड हुए के सी 100 इंडेक्स में। इस वक्त मार्केट का आगाज हो चुका है, ट्रेडिंग सेशन जो है वो जारी है। इस वक्त भी मार्केट की अगर हम बात करें तो जो मार्केट का आगाज है वो कुछ नेगेटिव जोन में ही हुआ। एक्सपेक्ट भी बज़ाहिर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से यही किया कहा जा रहा था कि कुछ टाइम जो है ये मार्केट के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है, जिस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल डेवलप हो रही है और जिस तरह जियो पॉलिटिकल इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरह जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ी है तो चीज़ें कुछ ज़्यादा फेवर नहीं करती इस वक्त मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें। इस वक्त मार्केट का जो आगाज़ है वो जैसा कि कहा कि नेगेटिव जोन में हुआ और इंट्राडे बेसिस पे मार्केट जो है 309 पॉइंट रेज किए मार्केट ने और जो लेवल रहा नीचे का आज का मार्केट का जो लो लेवल था वो था 44,561 का, जबकि इंट्राडे हाई की अगर हम बात करें तो मार्केट ने जो 309 पॉइंट खोए उसको इरेज किया और 35 पॉइंट का इजाफा भी किया और जो इंट्राडे हाई बना वो था 44,907 का। उसके बाद दोबारा मार्केट जो है वो नेगेटिव जोन में जो है आ चुकी है। इस वक्त करंट पोजीशन अगर हम रखें इस वक्त बेंचमार्क के सी 100 इंडेक्स की तो उसमें मार्केट के अंदर देखें तो 76 पॉइंट की कमी के साथ 44,795 की सतह पे इस वक्त बेंचमार्क के सी 100 इंडेक्स जो है वो मौजूद है। वॉल्यूम कुछ खास नजर नहीं आ रहा है मार्केट में। जुम्मे के दिन भी जो मार्केट की जो वॉल्यूम्स है काफी कम रहे के सी 100 इंडेक्स में 47% की जो है वो वॉल्यूम्स के अंदर कमी रिकॉर्ड की गई। ओवरऑल पिछले कई सेशन से मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट तो था ही, अब मार्केट कुछ जो है डाउनवर्ड मूव करते हुए जो है नजर आ रही है पिछले कुछ सेशंस की अगर हम बात करें और साथ साथ वॉल्यूम्स भी काफी हद तक जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। बीच में कुछ सेशन ऐसे लगे कि जिसमें एक उम्मीद हुई कि शायद वॉल्यूम्स मार्केट के अंदर दोबारा जो है वो बेहतर होते हुए नजर आए, लेकिन दोबारा जो मार्केट की अगर हम बात करें तो उसमें वॉल्यूम्स जो है वो दोबारा काफी हद तक जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त भी बेंचमार्क के इंडेक्स में कोई खास इतने ज्यादा वॉल्यूम जो है वो ट्रेड नहीं हुआ और इस वक्त मार्केट जो है वो नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रही है। आज के अब तक के अगर हम टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त अगर हम आपके सामने रखें तो आज इस वक्त जो सबसे पहले नंबर पे स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है टेली का ताल्लुक टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर से है। टेली इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में 11 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नजर डाले तो 18 रुपए 7 पैसे बायर, जबकि 18 रुपए 12 पैसे पे सेलर है। जबकि अब तक जो वॉल्यूम लगा है टेली कार्ड में वो है 6.7 मिलियन का, एवरेज रेट है 18 रुपए 1 पैसे का। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 18 रुपए 29 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 17 रुपए 64 पैसे का इसका इंट्राडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट 18 रुपए 5 पैसे का है। मार्केट में ऑर्डर की विंडो में नजर डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं टेलीकार्ड लिमिटेड की कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली ऑफर ज्यादा नजर आ रही है बिड्स के मुकाबले में। प्राइस परफॉर्मेंस का अगर हम जायजा लेते हैं इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं टेलीकार्ड लिमिटेड का कि किस तरह एक अच्छी मूव के बाद जो है उसके बाद एक स्टीप डिक्लाइन भी जो है वो नजर आ रहा है। टेलीकार्ड में डेफिनेटली कुछ न्यूज आई थी, टीएफसी की जो रिडम्पशन थी वो कंपनी उसको नहीं कर सकी जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस जो तेजी से नीचे आया। देन उसके बाद अब रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से खबरें आई हैं, उसके बाद कुछ स्टेबिलिटी जो है स्टॉक प्राइस के अंदर नजर आई, कुछ बॉटम जो है बना उस करेक्शन के बाद फिलहाल वो मोमेंटम वो बाइंग जिससे पहले हमने देखी वो फिलहाल टेलीकार्ड में भी नजर नहीं आ रही और ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट्स भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। बस 6 पैसे तक का ही इजाफा हो सका है टेलीकार्ड की शेयर प्राइस में। दूसरे नंबर पे सक जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में उसका ताल्लुक जो है वो रिफाइनरी सेक्टर से है। दूसरे नंबर पे बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड जो है वो इस वक्त
मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, जबकि इसकी शेयर प्राइस में 11 पैसे तक की कमी हो चुकी है। बायर सेलर पर नजर डाले तो 8 रुपए 8 पैसे बायर का, 8 रुपए 9 पैसे में सेलर है। 4.2 मिलियन शेयर तक का वॉल्यूम लगा, एवरेज रेट है 8 रुपए 11 पैसे का। इंटरडे हाई लो अगर हम देखें तो 8 रुपए 21 पैसे का इंटरडे हाई, जबकि 7 रुपए 91 पैसे का इंटरडे लो, जबकि 7 रुपए 92 पैसे का इसका ओपनिंग रेट है। मार्केट में ऑर्डर की विंडो में नजर डालें इस वक्त बाइकों की, तो आप देख सकते हैं कि इस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली ऑफर्स ज्यादा नजर आ रही हैं बिड्स के मुकाबले में। प्राइस परफॉर्मेंस जो है वो इस वक्त आपके सामने है, ग्राफ की सूरत में आप देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस जो है किस तरह 11-12 रुपए से जो है वो मुसलसल नीचे ही आती रही, और तकरीबन अगर हम देखें तो 7 रुपए से भी इवन स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे गई ब्रीफली, उसके बाद रिबाउंड हुआ। लेकिन फिलहाल इस वक्त अगर हम देखें तो स्टॉक प्राइस जो है उसमें 12 पैसे तक की कमी हो चुकी है। तीसरे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस वक्त अपर लॉक लगा हुआ है इस स्टॉक में, और उसकी स्टॉक प्राइस पे 3 रुपए 43 पैसे तक का इजाफा, यानी कि 7.5 पैसे तक का इजाफा हुआ है। अपर लॉक पे तकरीबन अगर हम बायर देखें तो 10 लाख से ऊपर का, 10 मिलियन से ऊपर का बायर है इस वक्त, और जो अपर लॉक का जो रेट है वो है 49 रुपए 21 पैसे का। 10 मिलियन से ऊपर का बायर है इस वक्त अपर लॉक पे, और 3.1 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम लगा है। एवरेज रेट है 48 रुपए 18 पैसे का। इंटरडे हाई लो अगर हम देखें तो इस वक्त जो आज का अब तक का इंटरडे हाई है ट्रीट का वह 49 रुपए 21 पैसे का, इंटरडे लो 46 रुपए 15 पैसे का है, जबकि ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो वह है 46 रुपए 49 पैसे का। इस वक्त अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस देखें ट्रीट की पिछले कुछ माह की, तो आप देख सकते हैं कि 64 रुपए से स्टीप डिक्लाइन जो है वो प्राइसेस के अंदर देखा जा सकता है स्टॉक की, और तकरीबन आप देख सकते हैं जो बॉटम हुआ अराउंड 37 रुपीज पे, और उसके बाद दोबारा से स्टॉक प्राइस जो है वो ऊपर के जानिब जो है वो मूव होते हुए नजर आ रही है। पिछले 2 सेशन जो है बैक टू बैक पॉजिटिव थे, आज का सेशन भी यानी कि तीसरा जो है बैक टू बैक पॉजिटिव सेशन, ना सिर्फ पॉजिटिव बल्कि इस वक्त अपर लॉक पे तकरीबन 10 मिलियन से ऊपर का जो बायर है वो मौजूद है। चौथे नंबर पे सक जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है SMBL। SMBL की अगर हम बात करें तो इस वक्त 26 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। समिट बैंक लिमिटेड में जो बायर सेलर है वो 2 रुपए 86 पैसे में बायर है, जबकि 2 रुपए 90 पैसे में सेलर है। 2.8 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है। एवरेज रेट है 2 रुपए 95 पैसे का। और इस वक्त अगर हम इंटरडे हाई लो अगर हम देखें समिट बैंक का तो 3 रुपए 9 पैसे का इसका हाई, जबकि 2 रुपए 60 पैसे का इसका इंटरडे लो है, जबकि 2 रुपए 74 पैसे का जो है इसका ओपनिंग रेट है। मार्केट में ऑर्डर की विंडो में नजर डालें इस वक्त SMBL की, तो आप देख सकते हैं कि इस रेट पे कितना बायर और कितना सेलर जो है मौजूद है। ओवरऑल जो है आप देख सकते हैं कि जो सेलर है, जो ऑफर्स है वो ज्यादा है बिड्स के मुकाबले में, जबकि प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि एक रेंज के अंदर जो है वो स्टॉक ट्रेड हुआ, देन उसके बाद है थोड़ा बहुत स्टॉक प्राइस जो ऊपर गया, देन उसके बाद दोबारा रेंज और उसके बाद स्टॉक प्राइस जो वो नीचे आना शुरू हुई। वॉल्यूम्स कुछ खास नहीं रहे सिवाय कुछ सेशंस के। इस वक्त देखें तो 2.8 मिलियन शेयर्स तक का काम हो चुका है, और इस वक्त पॉजिटिव जोन में जो है ट्रेड हो रहा है। 26 पैसे तक का इसकी स्टॉक प्राइस में इजाफा भी हो चुका है। 5वें नंबर पे सक जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है ANL एस गुड 9 लिमिटेड, और इस वक्त 66 पैसे तक का इसकी स्टॉक प्राइस में इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 21 रुपए 22 पैसे बायर, जबकि 21 रुपए 29 पैसे पे सेलर है, जबकि जो वॉल्यूम लगा है इस वक्त ANL में वो है तकरीबन 2.7 मिलियन का। एवरेज रेट है 21 रुपए 27 पैसे का। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो 21 रुपए 90 पैसे का इसका इंटरडे हाई है, जबकि 20 रुपए 6 पैसे का इसका इंटरडे लो है, जबकि 20 रुपए 40 पैसे का इसका ओपनिंग रेट है। मार्केट में ऑर्डर की विंडो में नजर डालें एस गुड 9 लिमिटेड की, तो आप देख सकते हैं कि इस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली ऑफर ज्यादा नजर आ रही हैं बिड्स के मुकाबले में। प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस ANL की भी जो है आहिस्ता नीचे ही आई, एंड उसके बाद तकरीबन आप देख सकते हैं कि अराउंड 18 रुपए के आसपास जो है स्टॉक प्राइस कुछ जो है वो एक कंसोलिडेशन जो है वो करते हुए नजर आई। देन उसके बाद 2-3 सेशन अच्छे रहे। आज भी इस वक्त पॉजिटिविटी जो है वो नजर आ रही है ANL की स्टॉक प्राइस में, और इस वक्त 64 पैसे तक का इसकी स्टॉक प्राइस में इजाफा हो चुका है। 6ठे नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है TPL।
टीपीएल की अगर हम बात करें तो इस वक्त टीपीएल जो है वो नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है और इस वक्त की स्टॉक प्राइस में 11 पैसे तक की कमी हो चुकी है। टीपीएल कॉर्प लिमिटेड में जो बायर सेलर है इस वक्त अगर हम देखें तो 20 रुपए 32 पैसे में बायर, जबकि 20 रुपए 38 पैसे में सेलर है, जबकि 2.6 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है। एवरेज रेट है 20 रुपए 38 पैसे का। इंट्राडे हाई अगर हम देखें तो 20 रुपए 76 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 19 रुपए 67 पैसे का इसका इंट्राडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट यानी कि जिस रेट पे टीपीएल के शेयर्स में आज ट्रेडिंग का आगाज हुआ हुआ है 20 रुपए 42 पैसे का। मार्केट में ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं टीपीएल कॉर्प लिमिटेड की मार्केट में ऑर्डर वाली विंडो के किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर है। जबकि टोटल अगर हम देखें जिस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रही है तो ऑफर ज्यादा नजर आ रही है बिड्स के मुकाबले में। जबकि टीपीएल कॉर्प लिमिटेड की प्राइस परफॉर्मेंस का अगर हम जायजा लें पिछले कुछ माह का तो आप देख सकते हैं कि एक सॉलिड रैली जो है वो नजर आ रही है, एक जबरदस्त मूव। देन उसके बाद अराउंड 25-50 से 26 तक का वो लेवल है जहां पे जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है। देन उसके बाद स्टॉक प्राइस जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई और उसके बाद जो है अराउंड 19 रुपए के पास जो है वो बॉटम करने के बाद दोबारा स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ आई, लेकिन फिर जो बुल्स हैं उनको 25-50 और 26 के लेवल पे जो है वो सख्त रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और उसके बाद जो स्टॉक प्राइस है वो दोबारा नीचे आई। पिछला जुम्मे का सेशन जो है वो पॉजिटिव था, पॉजिटिव क्लोजिंग थी, वॉल्यूम कुछ बेहतर थे। इस वक्त अगर हम देखें टीपीएल तो है उसके अंदर कुछ प्रॉफिट टेकिंग जो है वो नजर आ रहे हैं। इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस के अंदर 7 पैसे तक की जो है वो कमी हो चुकी है। देखते हैं क्लोजिंग जो है वो इससे मुख्तलिफ हो पाती है या नेगेटिव जोन के अंदर ही क्लोजिंग होती है। 7वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है एवियन। एवियन का ताल्लुक जो है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर से है। एवियन इस वक्त पॉजिटिव जोन में जो है वो ट्रेड हो रहा है। इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में 3 रुपए 48 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पर नजर डालें तो 133 रुपए 31 पैसे में बायर, जबकि 133 रुपए 35 पैसे में सेलर है और वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 2.4 मिलियन शेयर्स तक का लग चुका है। एवरेज रेट है 131 रुपए 94 पैसे का। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 134 रुपए 70 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 127 रुपए का इसका इंट्राडे लो है। ओपनिंग रेट जो है वो 129 रुपए का है। जबकि मार्केट में ऑर्डर की विंडो में नजर डालें इस वक्त एवियन की तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पर कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो है इस वक्त लगी हुई हैं। रिलेटिवली इक्वल पोजीशन नजर आती है, जितनी ऑफर है उतनी ही तकरीबन बिड्स हैं। प्राइस परफॉर्मेंस का अगर हम जायजा लें ग्राफ में तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छी रैली जो है एवियन के अंदर देखी जा सकती है। बीच में कुछ करेक्शन आई, डेफिनेटली जो है ब्रीदर लिया स्टॉक ने। देन उसके बाद दोबारा स्टॉक प्राइस जो है वो मूव हुई और तकरीबन 143 तक जो है स्टॉक प्राइस गई और उसके बाद दोबारा प्रॉफिट टेकिंग का जो अमल है शुरू हुआ। कुछ मार्केट सेंटिमेंट्स भी बेहतर नहीं थे और उसकी वजह से जो स्टॉक प्राइस है तकरीबन 111 रुपए तक जो है वो नीचे आई। 143 का हाई मारने के बाद तकरीबन 111 का जो है लो मारा, उसके बाद दोबारा स्टॉक प्राइस जो है वो ऊपर की जानिब आई और इस वक्त 133 रुपए 50 पैसे बायर, जबकि 133 रुपए 69 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है और इस वक्त 3 रुपए 28 पैसे तक का इजाफा स्टॉक प्राइस में हो चुका है। 8वें नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है हेस्कोल। हेस्कोल की अगर हम बात करें तो हेस्कोल का ताल्लुक ओएमसी सेक्टर से है और इस वक्त ओएमसी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जो मेजर कंट्रीब्यूटर नजर आता है टोटल सेक्टर के वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो उसमें हेस्कोल जो है वो काफ़ी दफ़ा पहले नंबर पे ही नजर आ रहा है मोस्ट कंट्रीब्यूशन की टर्म्स में। हेस्कोल की अगर हम बात करें तो इस वक्त हेस्कोल पॉजिटिव जोन में जो है वो ट्रेड हो रहा है। हेस्कोल की स्टॉक प्राइस में जो है 5 पैसे तक का जो है वो इजाफा हो चुका है और इस वक्त अगर हम बायर सेलर में नजर डालें तो 3 रुपए 7 रुपए 3 पैसे पे बायर, जबकि 7 रुपए 7 पैसे पे सेलर है। 2.3 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है। एवरेज रेट 6 रुपए 99 पैसे का है। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 7 रुपए 15 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 6 रुपए 75 पैसे का इसका इंट्राडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो 6.89 का है। जबकि मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे अगर नजर डालें हेस्कोल पेट्रोलियम की तो आप देख सकते हैं कि इस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली बिड्स जो है वो ज्यादा नजर आ रही हैं ऑफर्स के मुकाबले में। प्राइस परफॉर्मेंस का जायजा ले तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस जो किस तरह नीचे आई और तकरीबन 6-6.25 रुपए तक स्टॉक प्राइस जो है नीचे गई। देन उसके बाद शार्प मूव आया जो कि तकरीबन 9 रुपए तक ही रह सका और उसके बाद स्टॉक प्राइस जो दोबारा नीचे की जानिब जो आती नजर आई। पिछले 2 सेशंस पॉजिटिव रहे, थर्सडे और फ्राइडे दोनों सेशन जो है वो अच्छे रहे। फ्राइडे के दिन अच्छी क्लोजिंग रही, वॉल्यूम भी अच्छे रहे। इस वक्त अगर हम देखें तो पॉजिटिविटी नजर आ रही है, लेकिन महज जो इजाफा है वो 4 पैसे तक का ही हो सका है अब तक।
9वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है वो है टीआरजी। टीआरजी टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त टीआरजी भी पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त स्टॉक प्राइस में ₹2.08 तक का इजाफा हो चुका है। और इस वक्त बायर सेलर पे अगर हम नजर डालें टीआरजी की, तो आप देख सकते हैं कि ₹162.20 बायर, जबकि ₹162.30 सेलर है। 2.4 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है। एवरेज रेट अगर हम देखें तो है ₹161.34 का। इंटरडे हाई लो अगर हम देखें तो इस वक्त ₹162.90 का इसका आज का अब तक का इंटरडे हाई, जबकि इंट्राडे लो अगर हम देखें तो वो 157 का है। 159.10 वो रेट है जिस रेट पे हैस्कोल के शेयर्स में जो है ट्रेडिंग का आगाज हुआ। मार्केट में ऑर्डर की विंडो में नजर डालें हैस्कोल की, तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो है वो लगी हुई है। प्राइस परफॉर्मेंस का जायजा लें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं टीआरजी का के टीआरजी में किस तरीके से जो मूवमेंट है पिछले कुछ माह की वो हुई है स्टॉक के अंदर। आप देख सकते हैं अराउंड 176 का वो लेवल है जहां से जो है सप्लाई जो है वो नजर आई। दो अटेम्प्ट हुए, 2 या 3 अटेम्प्ट हुए हैं अगर हम देखें, जिस पे बुल जो है मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिजेक्ट हुए। इस लेवल को अबूर करने में ओवरऑल रेंज अगर हम देखें तो एक ब्रॉडली एक रेंज नजर आ रही है जिसमें स्टॉक प्राइस जो है वो मूव हो रहा है। अपर रेंज अगर हम देखें तो अराउंड 176-178 तक का है। जन उसके बाद जो लोअर रेंज है वो अगर हम देखें तो अराउंड 150-152 तक का है। ये वो रेट है, ये वो रेंज है जिसपे स्टॉक प्राइस जो है पिछले कुछ माह से जो है वो मूव होता हुआ नजर आ रहा है। इस दफा अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स कुछ बेहतर नहीं रहे, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस जो है वो दोबारा उन्हीं लेवल से जो है वो नीचे की जानिब जो है वो मूव करते हुए नजर आई। जो फ्राइडे का सेशन था वो इनडिसाइसिव था, थर्सडे का सेशन पॉजिटिव था, लेकिन उसके बाद जो फ्राइडे का सेशन था जैसे कहा कि वो इनडिसाइसिव था। इस वक्त पॉजिटिविटी नजर आ रही है ओवरऑल टेक्नोलॉजी सेक्टर की। अगर हम बात करें तो अब तक जितने स्टॉक्स भी हमने देखे हैं वो तकरीबन सारे ही स्टॉक पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहे हैं। इस वक्त टीआरजी में भी ₹2.33 तक का जो है वो इजाफा हो चुका है। फाइनली 10वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है WTL। अगेन WTL भी टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस वक्त WTL में अगर हम देखें तो ₹4 तक की इसकी स्टॉक प्राइस में कमी हो चुकी है। बायर सेलर पे नजर डालें तो ₹2.74 बायर, जबकि ₹2.76 पे सेलर है। 2.3 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है। एवरेज रेट है ₹2.74 का। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो ₹2.78 का इंटरडे हाई, जबकि ₹2.70 का इंटरडे लो है। ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो वह है ₹2.78 का। वर्ल्ड कॉल यानी WTL की मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली बिड्स जो है वो ज्यादा नजर आ रही है ऑफर्स के मुकाबले में, जबकि प्राइस परफॉर्मेंस देखें अगर हम WTL की पिछले कुछ माह की, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे यानी ₹4 का जो रेट है वहां से आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जाने भी आते हुए देखी जा सकती है। इस पूरी मूव के दौरान बहुत ही कम सेशन जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, ये तो हमने आपके सामने फहरिस्त रखी उन स्टॉक्स की जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं आज के उन सेक्टर्स के ऊपर जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है। नजर डालते हैं फहरिस्त पे, टॉप ट्रेडेड सेक्टर्स की फहरिस्त पे। पहले नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है इस फहरिस्त में वो है अगेन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। और इस सेक्टर में अब तक जो वॉल्यूम लगा है वो है तकरीबन 20.4 मिलियन शेयर्स का, जबकि दूसरे नंबर पे जो सेक्टर है वो है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और इस सेक्टर में 7.1 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है। तीसरे नंबर पे जो सेक्टर है वह है रिफाइनरी सेक्टर 6.4 मिलियन शेयर्स के साथ। चौथे नंबर पे है कमर्शियल बैंक 4.7 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि पांचवें नंबर पे जो सेक्टर है वह है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 3.9 मिलियन शेयर्स के साथ। छठे नंबर पे जो सेक्टर है वह है टेक्सटाइल कंपोजिट 3.3 मिलियन शेयर के साथ, जबकि सातवें नंबर पे है सीमेंट सेक्टर 2.9 मिलियन शेयर के साथ, जबकि आठवें नंबर पे जो सेक्टर है वह इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड सिक्योरिटी कंपनीज 2.9 मिलियन शेयर के साथ, जबकि 9वें नंबर पे जो सेक्टर है वह है केमिकल सेक्टर 2.86 मिलियन शेयर के साथ, जबकि फाइनली 10वें नंबर पे जो सेक्टर है वो है मिसलेनियस सेक्टर और इस सेक्टर में तकरीबन 2.8 मिलियन शेयर्स तक की एक्टिविटी अब तक रिकॉर्ड की गई है। नाज़रीन, ये तो फहरिस्त हमने आपके सामने रखी उन सेक्टर्स की जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव है, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है। प्रोग्राम में कुछ अहम खबरें जो है वो शामिल करते चले। सबसे पहले आपको आगाह करें मुल्क भर में जो कोविड-19 की सूरत हाल इस हवाले से जो गुज़िश्ता 24 घंटों के नंबर जारी किए गए हैं NCOC के मुताबिक, उनके मुताबिक पाकिस्तान में ओवरऑल अगर हम सूरत
हाल देखें कोविड-19 की, तो वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर होते हुए नज़र आ रही है। जो फोर्थ वेव है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल जो है वो अब सूरत हाल के ऊपर गवर्नमेंट ने इफेक्टिवली तौर पे जो है वो पा लिया है। इस वक्त नंबर्स आपके सामने रखे तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एनसीओसी के मुताबिक जो नए केसेस आए हैं मुल्क भर में कोविड-19 के, उनकी तादाद 1490 रही। टेस्टिंग के हवाले से बात करें तो 52,415 टेस्ट किए गए, जबकि मुस्बत केसेस की जो शरह है वो अब 3% से भी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान जो पॉजिटिविटी रेट रिकॉर्ड किया गया वो 2.84% है। जबकि डेथ रेट की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो डेथ काउंट रहा इस वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से, वो 27 का रहा। जबकि वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन की रफ्तार दोबारा बढ़ते हुए नजर आ रही है। 1 मिलियन का जो मार्क था उससे जो है वो ऊपर दोबारा से फिगर्स जो है वो आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अगर हम देखें तो जो वैक्सीन लगाई गई हैं उनकी तादाद 11,85,379 रही। 1 मिलियन से ऊपर का फिगर, जो कि काफ़ी खुशाइंद है, क्योंकि इससे पहले काफ़ी जो है वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो कुछ कम हो गई थी, जिस पर हमने कई दफ़ा बात भी की कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाना होगा। तो इससे पिछले कुछ जो दिनों से जो नंबर्स आ रहे थे उसमें नज़र आ रहा था कि जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है उसमें कुछ जो है वो इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। अगली आपके सामने एक अहम खबर रखे वो है पेंडोरा पेपर्स के हवाले से। जिस तरह एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद जिस तरह पहले पनामा पेपर्स आए थे और एक हलचल मच गई थी पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल डेवलप हुई थी वो आप सबके सामने है, ऐसा कुछ इम्पैक्ट जो है पेंडोरा पेपर्स के आने के बाद बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आया कि कोई बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसी सूरत हाल जो है वो डेवलप होते हुए नज़र आ रही हो। तकरीबन 700 लोगों के नाम जो है, पाकिस्तानी लोगों के जो नाम है इन पेपर्स के ज़रिए सामने आए हैं। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना है कि जिन लोगों के भी इन पेपर्स के अंदर नाम जो है वो आए हैं, भले कोई भी हो, उनके हवाले से जो है वो तहकीकात होंगी और इन केस अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी में पाया गया तो कानून के मुताबिक जो है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और गालिबन FBI को जो है शायद टास्क दिया जाए इस हवाले से कि इन्वेस्टिगेट किया जाए जिन जिन लोगों के नाम आए हैं। इसमें कई लोगों के नाम आए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी से हो, या मीडिया हाउसेस के हों, या चाहे कोई सिविल बंदे हो। तकरीबन तमाम ही लोगों के जो है वो अगर हम नाम देखें तो डिफरेंट इदारों से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। तकरीबन 700 लोगों के जो है वो नाम आए हैं पाकिस्तान में अगर हम देखें। अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या जो है सूरत हाल फर्दर डेवलप होती है। फिलहाल ऐसा कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट जो है इन पेपर्स के आने के बाद नहीं हो सका, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जिस तरह पनामा पेपर्स के आने के बाद एक हलचल सी मच गई थी, पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल सूरत हाल अक्सर जो है वो तब्दील हो गई थी, तो ऐसा कुछ जो है वो नज़र नहीं आया। फिलहाल आगे देखते हैं कि इस हवाले से क्या सूरत हाल जो है वो डेवलप होती है। एक पॉजिटिव खबर आपके सामने रखे है, सऊदी अरेबिया जो है पाकिस्तान को $3.6 अरब जो है वो प्रोवाइड करेगा ताकि जो है क्रूड ऑयल जो है वो बाय कर सकें। ये खबर शेयर की फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन ने। एक अच्छी खबर है वहाँ पे उस सूरत हाल में जहाँ ऑयल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं, जहाँ पे कुछ मैक्रोज भी ज़्यादा बेहतर जो है वो पिक्चर अब शो नहीं कर रहे, तो ऐसी सूरत हाल में 3.6 बिलियन US डॉलर्स की फैसिलिटी मिलना ऑयल की परचेज़ के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबर है पाकिस्तान की इकॉनमी की अगर हम बात करें। साथ साथ ओगरा के हवाले से अगर हम बात करें तो जिस तरह रिसेंटली ऑयल की प्राइसेस के अंदर ओगरा की जानिब से जो है वो इजाफा रिकमेंड किया गया था और गवर्नमेंट ने फिर उसमें इजाफा भी किया, इसी तरह ओगरा ने जो है RLNG की प्राइसेस के अंदर जो है वो इजाफा किया है सोई नॉर्दर्न और सोई सॉदर्न के लिए, और तकरीबन 16.5% तक का जो है इजाफा किया गया है RLNG की प्राइसेस के अंदर। ओवरऑल जिस तरह क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऊपर जो है जा रही है, इसी तरह गैसेस की जो प्राइसेस हैं या और दीगर कमोडिटीज़ की अगर हम बात करें, कोल की प्राइस देखें तो वो $200 पर टन से तजावज़ कर चुकी है। तो ओवरऑल सूरत हाल ये है कि तकरीबन तमाम ही कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जो है वो जा रही हैं। ख़ासतौर पर एनर्जी से रिलेटेड जो कमोडिटी प्राइसेस है उनकी इवन जो प्राइसेस है वो बहुत तेज़ी से जो है वो शूट कर चुकी हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रिसेंटली ऑयल की जो प्राइसेस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस है उनमें इजाफा किया गया और अब ओगरा ने RLNG की कीमतों में जो है 16.5% तक का जो है वो इजाफा कर दिया है। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने उस्ताद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।